सो हे मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस क्लास में। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिगो क्लासेस पे। किस पे? इंडिगो क्लासेस पे। तो आज के इस क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ ग्राफिक अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? ग्राफिक अल्फ़ाबेट्स। गाइस, आपने अभी ग्राफिक अल्फ़ाबेट्स, कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स आप जानते होंगे और कुछ अल्फ़ाबेट्स आप नहीं जानते हैं। जैसे हम क्लास 12th का क्या करते हैं, मैथ लगाते हैं। क्या करते हैं? मैथ्स लगाते हैं। या हम फिज़िक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फिज़िक्स पढ़ते हैं। या मैं कह दूँ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हमें क्या होता है, ग्राफिक अल्फ़ाबेट्स पता नहीं होते हैं और हम क्या करते हैं, उस सवाल को समझ नहीं पाते कि ये लिखा आखिर क्या है, ठीक ना? जैसे ईटा का मैं चिन्ह कह दूँ तो ईटा का चिन्ह कैसा होता है, आप तो नहीं जानते होंगे, है ना? उसके बाद क्या होता है, जैसे थीटा। थीटा तो गाइज आप सभी ने पढ़ा होगा। थीटा जैसे साइन थीटा हो गया, है ना? साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना? ये सब आप लोग क्या क्या कर रहे होंगे, जानते होंगे। ठीक ठीक गाइज। उसके बाद मैं कह दूँ टाउ। टाउ का चिन्ह कैसे होता है, तो टाउ का चिन्ह थोड़ा ऐसे होता है, ठीक ना? तो चलिए आज हम वही ग्राफिक डिजाइन पढ़ेंगे, ठीक ना? तो क्या है, सबसे पहले अल्फा। क्या है? अल्फा। अल्फा को बनाया जाता है थोड़ा ए की तरह, लेकिन ऐसे ए का ये जो चिन्ह है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अल्फा बोला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक ना? उसके बाद बीटा। बीटा बी की तरह होता है, लेकिन ये बी नहीं होता है। क्या कहते हैं? बीटा होता है, ठीक ना? इसे क्या बोलते हैं? बीटा। आप यहाँ देख सकते हैं। और इसे लिखा कैसे जाता है? बी से ऐसे, है ना? उसके बाद गामा। गामा गाइज वाई की तरह होता है, लेकिन ऐसे होता है थोड़ा सा ना। क्या होता है? ऐसे, तो मतलब ऐसे वो होके फिर यहाँ से ऐसे निकला रहता है। इसे क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामा। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक ना? उसके बाद यहाँ क्या है? डेल्टा। क्या है? डेल्टा। और डेल्टा का चिन्ह थोड़ा सा ऐसे जाके ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे बना रहता है, ठ की तरह। जैसे ठ की तरह। ओके गाइज, तो यहाँ क्या लिखा है? ये डेल्टा। और डेल्टा का चिन्ह ऐसे ही होता है, ठीक ना? उसके बाद एप्सिलॉन। एप्सिलॉन थोड़ा ई की तरह होता है, ऐसे। यहाँ आप देख सकते हैं एप्सिलॉन, ठीक ना? एप्सिलॉन। और इसे लिखा कैसे जाता है, तो ई से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ई से, ठीक ना? उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है जीटा। जीटा। जीटा को कैसे लिखा जाता है? थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे जाता है और ऐसे हो जाता है, ठीक ना? मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन ये जीटा का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक ना? फिर उसके बाद क्या है? ईटा। ईटा में एन की तरह तो होता है, लेकिन एन का थोड़ा सा ये नीचे वाला जो भाग होता है वो बढ़ जाता है, ठीक ना? उसे क्या बोलते हैं? ईटा बोलते हैं। फिर उसके बाद थीटा। थीटा आपने गाइस पढ़ा होगा। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो थीटा के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। और थीटा का मान कितना होता है? 180 होता है। कभी कभी कोणों का मान हम क्या करते हैं, उसका 180 रख देते हैं, या कभी थीटा का मान 90 रख देते हैं, ठीक ना? ऐसे, ठीक ना? तो ऐसे गाइस, मैं मान मान रखने की बात कर रहा हूँ। जैसे नहीं होता है माना, लेट, है ना? ठीक, माना या लेट कह दूँ, ठीक ना? उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद है आयोटा। आयोटा को कैसे लिखा जाता है? थोड़ा सा आई की तरह लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? आई की तरह, ठीक ना? उसके बाद है कापा। कापा को लिखा जाता है की तरह, लेकिन ये की होता नहीं है गाइज। इसे क्या बोला जाता है? कापा। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका चिन्ह ऐसे होता है। फिर उसके बाद लैम्डा। लैम्डा तो सभी लोग जानते होंगे, उल्टा वाई होता है, ठीक ना? फिर उसके बाद क्या है? म्यू। म्यू का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक ना? आप यहाँ देख सकते हैं म्यू। थोड़ा सा ऐसे आर की तरह थोड़ा ऐसे बना रहता है, ठीक ना? क्या कहते हैं उसे? म्यू कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद न्यू। न्यू का चिन्ह वी की तरह होता है। कैसे होता है? वी की तरह, ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद साई। साई का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक ना? आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे जाके ऐसे बना होता है, ठीक ना? इसे क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। उसके बाद ओमिक्रॉन। गाइस, ओमिक्रॉन आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पहले से ही नॉलेज रहेगी। और ये थोड़ा सा जीरो की तरह बनता है, ठीक ना? उसके बाद हो गया पाई। पाई का चिन्ह तो ऐसे होता है, लेकिन जब इसे ग्राफिक अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं तो ऐसे ऊपर से ढक देते हैं, ठीक ना? और ये पूरा नहीं ढकते हैं। क्या करते हैं? ये पूरा नहीं ढकते हैं, ऐसे खाज करके ऐसे ऊपर थोड़ा सा रहता है, ठीक ना? इसे क्या बोला जाता है? पाई बोला जाता है। आप यहाँ देख ही सकते हैं, ठीक ना? उसके बाद रो। रो कैसे बनता है? तो ऐसे रो बनता है, ठीक ना? ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पी की तरह होता है, ठीक ना? रो। उसके बाद सिग्मा। तो सिग्मा गाइस ऐसे बनता है, और सिग्मा ऐसे भी बनाया जाता है, ठीक ना? दोनों तरीके से बनता है ऐसे सिग्मा, ठीक। फिर उसके बाद टाउ। टाउ का चिन्ह ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे मछली के कांटे की तरह, ठीक ना? उसके बाद एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का चिन्ह आप देख सकते हैं, थोड़ा सा
वाई वी की तरह थोड़ा सा होता है ना, लेकिन ये वी में थोड़ा सा ऐसे कटा होता है, जैसे ऐसे ऐसे होता है ना, क्या होता है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद क्या है, फी। फी का इस क्लास 12th में है जो चैप्टर, उसमें दिया है ना फी का। जैसे फी का मान निकालिए, हम क्या करते हैं उस क्लास 12th के चैप्टर में फी का मान निकालने के लिए करते हैं। लेकिन गाइज अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या कर पाएंगे, उस सवालों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या है, ची। ची का चिन्ह एक्स की तरह होता है थोड़ा सा, लेकिन वो एक्स नहीं होता है, वो क्या होता है, ची होता है, ठीक ना। उसके बाद फी। फी का चिन्ह गाइज आपने वो क्या कहते हैं, ऐसे क्या, वो देखी होगी, क्या कहते हैं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक ना, ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो फी का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक ना, फी का चिन्ह। ठीक, उसके बाद ओमेगा। ओमेगा का चिन्ह, ओमेगा का चिन्ह कैसे होता है गाइज, तो ओम का चिन्ह ऐसे देखा होगा आपने कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ओम का चिन्ह या ओम का नियम, इस तरह ओम, ओमेगा उसे, लेकिन ओमेगा का चिन्ह ऐसे भी होता है, उसे ओम बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, ओम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओम। किसको, इस वाले को क्या बोला जाता है, सॉरी इसको, यहाँ इसको, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, है ना। इसे क्या बोला जाता है, ओम बोला जाता है। ठीक, ठीक। और इसे क्या बोला जाता है, ओमेगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओमेगा। और ये थोड़ा सा डाब्लो की तरह होता है। ओके गाइस, तो ये आप सभी चिन्ह अच्छे से पहचान गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ओके गाइस, थैंक यू, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।